मणिपुर के जंगल में बहुत सारी पक्षियां रहा करती थी। वे जंगल बहुत हरा भरा था, पर वे हरा भरा बहुत दिन तक टिका नहीं। कुछ समय गुजरने के बाद जंगल धीरे धीरे सूखने लगता है। जंगल के सभी पक्षियां बहुत परेशान हो जाती है। गर्मी ज्यादा होने के कारण कोई घर भी नहीं बना पा रही थी। उस जंगल का कालू कौवा सरपंच था, जो सभी पक्षियों का बैठक बुलाता है। पक्षियों के बीच कालू कौवा अपनी बातों को रखता है। सुनो पक्षियों, जंगल में गर्मी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और इस गर्मी के कारण कोई पक्षी अपना घर भी नहीं बना पा रही है। फिर उसी बैठक में से एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बोलती है। हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं, मगर इस समस्या का हल किसी पक्षी के पास नहीं है। कालू सरपंच बैठक के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। सारे पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। जो पक्षी इस गर्मी में एक ऐसा घर बनाए जो कि हम सबको ठंडक दे सके, तो उसे एक इनाम मिलेगा, जो कि काफी अद्भुत होगा। सभी पक्षियाँ कालू सरपंच की बात मान जाते हैं। हाँ सरपंच जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा घर बनाएं जिसमें सब पक्षियों को ठंडक पहुंच सके। सभी पक्षियाँ कालू सरपंच से अद्भुत इनाम लेने के लिए अपने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं, ताकि वे एक ऐसा घर बनाएं जिससे सब पक्षियों को ठंडक पहुंच सके। कुछ दिन के बाद सभी पक्षियाँ अपने अपने पसंदीदा घर बनाकर सरपंच जी के सामने प्रकट करते हैं। उन सभी घरों में ठंड जैसा महसूस हो ही नहीं रहा था। सरपंच सभी पक्षियों का घर को रिजेक्ट कर देता है। तुम सब नाकाम हो गए। ये घर तो गर्मी में बिल्कुल चलने वाला नहीं है। कालू सरपंच टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी, सब पक्षियों ने अपना अपना घर बना कर लाया, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। ये सब तो नाकाम हो गए। शायद तुमने अच्छा घर बनाया हो। मुझे जल्दी से अपना घर दिखाओ। मैं बहुत उत्सुक हूँ। सरपंच की बातें सुनकर टुनटुनी चुप रह जाती है। बोलो, क्या हुआ? तुमने अपना घर नहीं बनाया? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। सरपंच जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने तक का दाना नहीं। मैं अपना घर कहाँ से बनाती? वैसे मेरे पास एक सुझाव है। अगर आप सब बुरा न माने तो क्या मैं वो सुझाव बता सकती हूँ? हाँ, जल्दी बताओ। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर वो हमें अच्छी लगी तो क्या पता हमारा किस्मत बदल जाए और हम सब पक्षियों को गर्मी से राहत मिल जाए। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है। क्यों ना हम एक नारियल का घर बनाएं, जिसका परत भी बहुत मोटा होता है और हम सब पक्षियों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। और उसी के अंदर एक परत ऐसा होता है जो हम सब पक्षियों को अवश्य ठंडा पहुंचाएगी। टुनटुनी की बातें सुनकर सभी पक्षियाँ जोर जोर से हंसने लगती। ये तुम क्या बोल रहे हो पागल? ऐसा कभी हुआ है? आज तक कभी नारियल का घर भी बना है? मुझे लगता है कि बिल्कुल ही तुम पागल हो चुकी हो। अगर गांव वालों की और सरपंच जी की अनुमति हो तो हम सब मिलकर तुम्हें तुरंत ही पागल खाने छोड़कर आ जाते हैं। तुम्हारे पागल खाने जाने से हमें तुम जैसे मूर्ख से आजादी मिलेगी। सभी पक्षियाँ उन्हें ताना मारते हुए कहती हैं। ये सब बहकी बहकी बातें हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। अगले दिन तो वो भी कहेंगे आम का घर बनाएंगे, केले का घर बनाएंगे। नहीं नहीं, तुम ये सब प्रस्ताव हमारे सामने नहीं रह सकती। बैठक के सभी पक्षियों ने मिलकर टुनटुनी को भगा देती है। जाओ यहाँ से। ये बहकी बहकी बातें कहीं और जाकर करना। हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं कि हम तुम्हारी बातों का विश्वास करें। जल्दी जाओ, वरना हम तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगाएंगे। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया नम आँखों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया तालाब के पास पहुँचती है और वे सोचने लगती है। गांव वालों ने मुझे अनुमति नहीं दिया तो क्या हो गया? मैं खुद से अपना नारियल का घर तो बना सकती हूँ ना। जब गांव वाले मेरे नारियल के घर को देखेंगे, वो मेरे घर को देखने अंदर प्रवेश जरूर करेंगे और जब वो अंदर प्रवेश करेंगे तब उन्हें ठंडक महसूस होगी और वो मुझसे माफी मांग लेंगे।
चलो पहले मैं नारियल के खेत में जाती हूँ। खेत में पहुंचकर टुनटुनी खेत के मालिक से बातें करने लगते हैं। भैया जी, मुझे एक नारियल चाहिए ताकि मैं सभी पक्षियों के लिए एक ठंडक देने वाली घर बना सकूं। क्या नारियल का घर? क्या नारियल का घर भी बनता है? मैंने तो ये पहली बार सुना है। हाँ भैया जी, आपको तो पता ही है कि जंगल में कितनी गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में मैं अपने पक्षियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे आपकी नारियल चाहिए। ठीक है, नारियल तो मैं दे दूंगा और एक नारियल के 30 रुपए हैं। क्या तुम पैसे दे पाओगी? क्या 30 रुपए? नहीं नहीं, मैं 1 रुपए भी नहीं दे पाऊंगी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं आपको कुछ दिनों के बाद पैसे दे दूंगी, मुझ पर रहम कीजिए। नहीं नहीं, मैं उधार का कारोबार नहीं करता। ठीक है, आपको तो पता ही है कि हमारे जंगल में कितनी गर्मी है। मैं एक नारियल का घर बनाकर आपको भी दे दूंगी। ठीक है, मुझे जल्द से जल्द तुम एक नारियल का घर बना के दो, वरना मेरे पैसे लौटा देना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको नारियल का घर बना कर दे सकूं। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया नारियल को लेकर गांव के बीचों बीच तालाब के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया 2 दिन बाद एक शानदार नारियल घर बनाकर तैयार कर देती है, जिसमें से एक घर नारियल के मालिक को भी बनाकर दे देती है। यह खबर कालू सरपंच तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे सभी पक्षियों को नारियल घर के बारे में पता चल जाता है। जंगल के सभी पक्षियां और कालू सरपंच नारियल घर को देखने के लिए आ जाते हैं। कालू कौवा टुनटुनी से इजाजत मांगने लगते हैं। क्या मैं आपके नारियल घर में प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो जंगल की पक्षियों के लिए ही ये घर बनाया है, आप लोग बिना पूछे आ सकते हैं। कालू सरपंच और सारी पक्षियां घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करते ही सबको ठंडक मिलने लगता है और एक सुकून सा महसूस होने लगता है। वाह टूनी वाह, इतनी ठंडक घर। हम लोगों को माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को आपकी गलती पता तो चली। उसी दिन से उस नारियल के घर में गांव के सारे पक्षियां सुकून से रहने लगते। त्रिपुरा की जंगल में एक बहुत ही घना कटहल का पेड़ था, जिस पर बहुत सारी पक्षियां रहा करती थी। कुछ समय पहले की बात है, कटहल के पेड़ पर रोग लग जाती है। फिर धीरे धीरे उसकी सारी पत्तियां सूखने लगे। एक समय ऐसा आया कि पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं रहे। फिर धीरे धीरे पेड़ की पतली पतली डालियां भी सूखने लगी। उसी पेड़ पर एक कालू कौवा का घोंसला था। सूखता हुआ पेड़ देखकर कौवा बोला, अब तो इस पेड़ की पत्तियां भी झड़ने लगी है, पेड़ भी सूखने लगा है। अब तो इस पेड़ पर छाया भी नहीं रही। मुझे जरूर कोई दूसरा पेड़ ढूंढना पड़ेगा जहाँ मैं आराम से रह सकूं। अब हम इस पेड़ पर नहीं रह सकते हैं, चलो नए पेड़ को ढूंढने के लिए चलते हैं। यह कहकर सारी पक्षियां धीरे धीरे वहाँ से चली गई, पर टुनटुनी वहाँ से कहीं नहीं गई। पेड़ टुनटुनी से कहने लगता है, अरे टुनटुनी, मुझे तो सब छोड़कर चले गए, लेकिन तुम क्यों नहीं गई? मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, मैं इसी पेड़ पर पली बड़ी हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बरसात के मौसम में आप मेरी छत बने, गर्मी के मौसम में आप मेरी एसी बने। आपने मेरी इतनी मदद की, फिर भी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरे मम्मी पिताजी तो मुझे बचपन में ही गुजर गए। आप ही तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ हैं, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो अब बिल्कुल ही निर्बल और दुर्बल हो चुका हूँ। तुम कहीं और जाकर अपना घोंसला ढूंढ लो। वैसे भी तुम मेरी चक्कर में कष्ट क्यों लोगी? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर टुनटुनी जंगल से नीम का पत्ती ले आती है। टुनटुनी सुबह शाम पानी के साथ नीम के पत्ती को पीसकर पेड़ की जड़ों में डाला करती थी। पेड़ कुछ ही दिनों में पहले जैसे हरा भरा हो जाता है। फिर पेड़ पर कटहल आनी शुरू हो जाती है।
टुनटुनी, ये लो, मीठी मीठी कटहल खाओ। मैं समझ गया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। अब तुम मेरी छाया में हमेशा रह सकती हो। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सुख के समय में तो सभी साथ देते हैं, मगर दुख में बहुत कम ही दोस्त साथ रहते हैं। तुमने मेरा बुरे दिनों में भी साथ नहीं छोड़ा। तुम मेरा दिन रात सेवा करती रही। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर टुनटुनी बोलती है, नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। और वैसे भी आपने मेरे बुरे दिनों में बहुत सहायता की है। टुनटुनी की इस दयालु स्वभाव को देखकर पेड़ की आंख भर आई। फिर वो दोनों खुशी से रहने लगे। एक बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे खाने के लिए आज कुछ अच्छा चीज ढूंढ कर लाऊंगी मैं। फिर टुनटुनी चिड़िया खाना ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ उसी जंगल में कालू कौवा रहता था। अरे, मेरा तो बहुत दिन हो गया, मैं कुछ अच्छा नहीं खाया। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आज कुछ अच्छा खाऊंगा। जंगल में तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। मेरे मुंह में तो कुछ अच्छा खाने के लिए पानी आ रहा है। इधर टुनटुनी चिड़िया खाना ढूंढ ही रही थी। फिर उसे कुछ जामुन दिखाई पड़ती है और वह उन जामुन के पास आकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा भी उस जामुन के पास आ जाता है। टुनटुनी को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे वे टुनी, जा यहाँ से भाग जा। ये फल मेरे हैं। इस फल को पहले मैंने देखा। समझ गई तू? जा यहाँ से और ये सारी फल मुझे खाने दे। देखो कालू कौवे, ये फल तुम्हारे नहीं, ये फल मेरे हैं। तुमसे पहले मैंने इन फलों को देखा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। देखो टुनटुनी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें ही पड़ेगी। मैं तुम्हें इसमें से एक भी जामुन नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो कालू कौवा, लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इनमें से आधा आधा बांट लेते हैं। आधा तुम ले जाओ अपने घर, आधा मैं ले जाता हूँ अपना घर। इसी में हमारी भलाई है। इतना कहकर दोनों आधा आधा जामुन लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा घर पहुंचकर टुनटुनी के बारे में बातें करने लगता है। ये सारे फल मेरे थे। ये दुष्ट टुनटुनी ने आधा फल ले गया और मुझे आधे ही फल दिए हैं। मैं इस टुनटुनी को सबक सिखा कर रहूंगा। अगर ये सारा जामुन मैं लेकर आता तो मुझे बहुत दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यह टुनटुनी चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्यों ना मैं जामुन को खाकर इनकी बीज को अपनी जमीन में बो दूं। मैं खा भी लूंगी और मेरी अच्छी खासी खेती भी शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं अच्छा व्यापार भी कर सकूंगी। फिर मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तो मैं ऐसा ही करूंगी, सारे बीज इकट्ठा करके खेत में बो दूंगी। उसके अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सारे बीजों को ले जाकर अपने खेतों में बो देती है। मैंने तो सारे बीजों को जमीन में बो दिया है, बस अब इनके बड़े होने का इंतजार करना है। अब रोज हमें इनकी खूब देखभाल भी करनी होगी, तभी ये बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत की बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही थी। है ऊपर वाला, जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो जाए। फिर मैं जंगल में सबसे बड़ा व्यापार करूंगी। मेरी जामुन तो सबसे ज्यादा मीठा हुआ करेंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा टुनटुनी की सारी बातें सुन रहा था। टुनटुनी का बात सुनकर कालू कौवा तुरंत ही घर आ जाता है। अरे, ये टूनी चिड़िया तो बहुत बड़ा करने की सोच रही है। इसने तो जामुन की बीज भी खेत में लगा दिए।
उनमें से पौधे निकलेंगे तो जामुन भी आ ही जाएंगे। फिर तो टूनी चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएंगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये जंगल में बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। कुछ दिन बाद जामुन के पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे जामुन भी आए हुए होते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा कुछ करने का सोच रहा था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो टुनटुनी के पौधे बहुत बड़े हो गए होंगे, अब तक तो उनमें जामुन भी आ गए होंगे। अब मैं उनकी खेत पर चलता हूँ, पेड़ से सारी जामुनों को तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। मैं इस जंगल में दोबारा वापस आऊंगा ही नहीं। फिर उस जामुन को बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और मैं वहीं रेंट पर रूम लेकर रहूंगा, पर यह जंगल कभी वापस लौट कर ना आऊंगा। कालू कौवा यह बात कहकर टुनटुनी के खेत पर आ जाता है और सारी जामुन को तोड़कर बाजार की तरफ लेकर चला जाता है। और वो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया खेत पर आती है। अरे ये क्या, पेड़ पर एक भी जामुन नहीं है, ये क्या हो गया? सारे पेड़ पर से जामुन किधर गए? किसने किया ऐसा मेरे साथ? कल ही तो मैंने देखा था बहुत सारी जामुन लगी हुई थी, लेकिन अचानक से यहाँ से सारी जामुन कैसे गायब हो गई? अरे ये क्या, ये काला पंख किसका पड़ा हुआ है? यह पंख तो मुझे कालू कौवा का लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कालू कौवा ने मेरी सारी जामुन तोड़ ले गया? मुझे तो कालू कौवा पर ही शक हो रहा है। अच्छा रुको, मैं अभी जाकर कालू कौवा को सबक सिखा कर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के घर पहुँचती है, लेकिन कालू कौवा घर में नहीं था। टुनटुनी चिड़िया उन्हें बुलाती है, पर वो नहीं सुनता। फिर टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर अपना घर वापस आ जाती है। बहुत समय गुजरने के बाद टुनटुनी चिड़िया अब नई खेती शुरू कर दी थी। वे गन्ने की खेती करने लगी। टुनटुनी चिड़िया गन्ने को बेचकर अपने घर चलाती थी। फिर उस जंगल में कालू कौवा कभी लौटकर नहीं आया। एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल में सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी बीच एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश को देखकर कहने लगती है, अच्छा हुआ मैंने अपनी घर की मरम्मत बारिश शुरू होने से पहले ही कर ली, वरना इतनी तेज बारिश में तो मेरा घर टूटकर गिर ही जाता। मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया अपने लिए। दूसरी तरफ उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा भी रहा करता था। कालू कौवा अपने घर को लेकर बहुत परेशान था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो अपना घर बारिश से पहले मरम्मत नहीं करवाया और बाकी पक्षियों ने तो अपने घर को मरम्मत कराकर सुरक्षित हैं। अगर मैंने अपना घर ठीक कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं मेरा घर बारिश में डूब न जाए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, अभी तो बारिश रुकी हुई है, जल्दी से शहर जाकर अपना बचा हुआ काम खत्म कर कर आती हूँ, वरना अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो मुझे बहुत परेशानी होगी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाजार से लौटते समय वो भी ले आऊंगी। अब देर नहीं करती, शहर चलती हूँ मैं जल्दी। यह कहकर टुनटुनी शहर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद टुनटुनी शहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि काम होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इसकी वजह से टुनटुनी को शहर में ही 4 दिन रुकना पड़ता है। 2 दिन बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंचता है। अरे ये घर तो खाली है और इसमें कोई रहता भी नहीं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस घर की मरम्मत भी हो चुकी है। अब मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर कालू कौवा फिर बोलता है, चलो अब घर तो मिल ही गया, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। यह कहकर कालू कौवा भोजन की तलाश में रवाना हो जाता है।
कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया वापस आ जाती है। चलो, मेरा काम तो शहर वाला खत्म हो गया। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे थोड़ी आराम करनी चाहिए और उसके बाद मैं अपने भोजन के काम के लिए जुट जाऊंगी। वैसे भी मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे तो किसी के लिए खाना भी नहीं लाना। यह कहकर टुनटुनी आराम से लेट जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा टुनटुनी के घर आ जाता है। कालू कौवा टुनटुनी से कहने लगता है, अरे तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के घर में भी घुस जाती हो। अरे अरे, कालू का मुंहजोड़ी देखो, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं 2 दिन के लिए शहर क्या चली गई, ये तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जल्दी से निकल जा मेरे घर से कालू कौवा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। मैं भोजन लाने के लिए कुछ देर के लिए क्या चला गया, तुम तो मेरे घर में ही आकर कब्जा कर ली। ये घर मेरा है, ये घर तुम्हारा नहीं है। मेरी तुमसे एक विनती है, जब तक मुझे नया घर ना मिल जाए, तुम मुझे अपने साथ ही इस घर में रहने दो। फिर जोर की बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने के कारण कबूतर बंटा का घर टूट जाता है और वे बेघर हो जाता है। जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है जो टुनटुनी का था। बंटा कबूतर टुनटुनी के घर में घुस जाता है। अरे टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो। मेरी घर बारिश में टूट चुकी है और मुझे इतनी जल्दी कोई घर भी नहीं मिलेगी। तो कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अरे, पूरे जंगल का ठेका मैं ही लेकर रखी हूँ क्या? किसी का भी घर टूटता है, कुछ भी होता है, सब मेरे घर पर ही आ जाते हैं। कुछ दिन पहले कालू कौवा भी यहाँ रहने आया था। मैंने उसे भी अपने घर में जगह दिया था। और तुम क्या चाहते हो कि मैं भी तुम्हें अपने घर में जगह दूं? मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि हम 3 पक्षी इसमें रह सकें। जाओ, कहीं और अपना घर ढूंढो। कबूतर बंटा वहाँ से चला जाता है और वे एक योजना बनाने लगता है। टुनटुनी, तुमने मुझे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला बहुत जल्द लूंगा। रात होते ही कबूतर बंटा टुनटुनी के घर में आग लगा देता है और पूरी घर जलकर राख हो जाती है।